टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सभी जब कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, पहले अपने घर की सफाई करते हैं, फिर घर को नए सिरे से सजाते संवारते हैं। बस 26 जनवरी की तैयारी भी हमें पूरी फैमिली के साथ मिलकर इसी तरह करनी है। इस दिन अपने घर को तिरंगे रंग से डेकोरेट करना है। अगर आपको लगता है कि 26 जनवरी सिर्फ सेना और स्कूल के बच्चों का त्यौहार बनकर रह गया है, हम चाहकर भी इस खास दिन को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि इस बार 26 जनवरी सेलिब्रेट करने के लिए अब घरों को भी सजाने का सामान मार्केट में आ गया है, जिसे आप अपने घर पर ही रहकर 26 जनवरी को मना सकते हैं। क्या क्या है इस मार्केट में, आइए जानते हैं। इस बार गेंदा लड़ी बहुत अच्छे से आए हैं रूम डेकोरेशन करने के लिए। मोतियों की लड़ियाँ जैसे ये सामने लगी हुई हैं, और इस तरह का बैंड वगैरह भी आया है। इंडियन सब आइटम बने हुए हैं, और बैज बिल्ले भी अच्छे आए हैं, हाथ के बने हुए सब हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं बैचेस अच्छे हैं, और गोल्ड बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ज़्यादातर बैंड्स ज़्यादा बिक रहे हैं, और रूम डेकोरेशन करने के लिए जैसे लड़ियाँ वगैरह हैं वो सब ज़्यादा हैं, और इस तरह की मोती की लड़ियाँ हैं, फ्लावर्स के आइटम हैं, वो सब ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं। डेकोरेशन के बहुत पहली बार ऐसा देखा जा रहा है, तो क्या पहली बार ऐसा है? नहीं, पिछली बार भी था, मगर इस बार थोड़ी सी वैरायटीज़ और ज़्यादा बढ़िया अच्छी आई हैं। तो उसका ज़्यादा देखने को मिल रहा है इस बार। हाँ, इस बार थोड़ा सा रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। हालांकि स्कूल कॉलेजेस वगैरह बंद होने की वजह से उसका इफेक्ट तो पड़ा ही है। बाकी नेशनल फ्लैग वगैरह बड़े साइज़ में लोग प्रेफर करते हैं अपने छतों पे लगाने के लिए, तो वो सब इस बार कपड़े के झंडे ज़्यादा डिमांड में हैं। लगभग 4 मीटर तक के मिल जाएंगे। मेरा नाम विशाल कुमार गुप्ता हुआ। संगम नगरी प्रयागराज ये माघ मेले का नज़ारा है, जहां माघ मेले 2022 में साधु संतों का ही ख्याल नहीं हो रहा है। सरकार लाख दावे कर ले, मगर माघ मेले में कोई व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरह से खुले आसमान के नीचे साधु संत रहने को मजबूर है। ना ही प्रशासन की तरफ से इनके लिए रैन बसेरे का इंतजाम है, ना ही सर ढकने के लिए कोई टेंट। खुले में ही ये सोते हैं। इनका कहना है कि प्रयाग है, स्नान तो करना ही है, मगर आस्था पर ये कैसा संकट है कि मगर आप देख सकते हैं कि ठंड पर आस्था भारी है और खुले में रहने को साधु संत मजबूर हैं। रात में लेटते हैं भाई, कोई व्यवस्था नहीं है। जाते हैं अंदर तो भगा देते हैं खालसे वाले। कोई गुजारा नहीं, कोई रैन बसेरा नहीं, कोई लकड़ी का कुछ नहीं, व्यवस्था नहीं। पड़े रहते हैं हम लोग ऐसे साधु संत लोग, किसी तरह से गुजारा करते हैं। क्या करें, प्रयाग है, स्नान तो करना पड़ेगा। कोई सुनवाई नहीं है महाराज जी, कोई सुनवाई नहीं है। प्रशासन देखती है, आती है, जाती है, देखती है, चली जाती है। काशीनाथ राय कोई व्यवस्था नहीं, ठंड में पड़ा रहता है। कोई शासन आता है पूछने के लिए, व्यवस्था नहीं है। प्रमोद मंडल। संगम नगरी प्रयागराज जहां हर कोई अपने अपने तरीके से प्रचार में लगा है, तो वहीं अब किन्नर समाज के लोग भी सरकार के समर्थन में आए हैं और सरकार की तारीफ करते हुए किन्नर कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष टीना माँ ने क्या कुछ कहा है हम आपको सुनाते हैं, और साथ ही उन्होंने किस तरह से सीएम योगी की और पीएम मोदी की तारीफ की है। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने मतदान को लेकर और सरकार को लेकर। नमस्ते। बिल्कुल 2022 हमारे लोकतंत्र के एक बड़ी हम लोग त्यौहार मनाने वाले हैं। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगी, हमारे चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे हमारे राज्य सरकार हो, बहुत सारे ऐसे काम किया है, विकास हुआ है इस सरकार में, मौजूदा सरकार में। मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे ही सरकार फिर से 2022 में बने, और फिर से 2022 में यही सरकार आने के लिए मैं अपेक्षा करूंगी, मैं आशा करूंगी, और मैं सभी से अनुरोध भी करूंगी, क्योंकि बहुत सारे इस मौजूदा सरकार में हमारे जो समाज में इतना भय था, इतना जो माफिया लोग बाहर ऐसे घूमते थे, वो लोग गुंडा टैक्स लेते थे, दुनिया के सबको डरा के भय के जीवन व्यतीत करते थे। मगर इस सरकार में बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी माफिया है, जो भी गुंडा राज है, सब वो जेल के अंदर मौजूद है, वो आप लोग को भी अवगत है। और ऐसे ही सरकार में
जैसे भारतवर्ष में ऐसा कभी नहीं हुआ, मगर इस सरकार में हमारे किन्नरों के लिए, जो हमारे टीजी, जो हमारे सबसे पिछड़ा वर्ग, जो समाज के जब सबसे पिछड़ा वर्ग जो किन्नर समाज के लिए इतना काम हुआ है, उसके लिए मैं पूरा किन्नर समाज ऐसे सरकार को लाने के लिए तत्पर है और दिलो जान से आगे बढ़ रहा है। इन्होंने बहुत सारे किन्नरों के काम किया, जैसे नोएडा में मेट्रो स्टेशन बनाया, उसमें जितने भी स्टेशन में जितने काम करने वाले थे वो सब टीजी है। और कुशीनगर में इन्होंने स्कूल बनाया, विश्वविद्यालय बनाया, उसमें पूरा टीजी बच्चे पढ़ सकते हैं। और मैं पैतृक संपत्ति पे अधिकार, कितनी बड़ी काम किया है इस सरकार ने हम किन्नरों के लिए, हमारे टीजी के लिए इतनी, ये मैं इसके लिए मैं तो तहे दिल से ऐसे सरकार को, ये प्रेजेंट टाइम हमारे जो राज्य सरकार को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ और पूरा किन्नर समाज दिल से धन्यवाद देती है और दिल से आशीर्वाद देती है। और बिल्कुल हम लोग मना रहे हैं कि 2022 में भी फिर से ये सरकार आवे और हमारे किन्नरों को विकास हो। और मैं एक चीज़ बताना भूल गई, किन्नर कल्याण बोर्ड जो किन्नरों के कल्याण के लिए, हित के लिए, उनके उत्थान के लिए जो बोर्ड बनाया गया, कितनी अच्छी बात है। ये बोर्ड से हम किन्नरों को वास्तविक रूप से उत्थान होगी, कल्याण होगी, ऐसे ही ऐसे काम कर रही है सरकार। तो हमारा पूरा किन्नर समाज तत्पर है इस फिर से 2022 में ये सरकार ले आने के लिए और दिल से हम लोग आशीर्वाद दे रहे हैं कि फिर से 2022 में ये सरकार आवे। और मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी, दोनों ने इतना अच्छा काम किया है। देखिए सड़कें इतना अच्छा बनाया है, महिलाओं के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना योजना, सरकारी योजना लेके आ रहे हैं। इससे महिला लोग के लिए जितना उत्पीड़न होती थी, जितना उनको टॉर्चर होती थी, जितना उनका शोषण होती थी, अभी जाके देखिए उस पूरा शोषण खत्म है, पूरा भय मुक्त है हमारे समाज। और समाज आज देखिए बनारस जाने के लिए आपको 4 घंटा लगता था, 3 घंटा लगता था, अब हम लोग 1.5 घंटे में बनारस पहुंच रहे हैं। ये छोटा सा आपको उदाहरण है, ऐसा बहुत सारे विकास किए हैं इस सरकार ने। तो मैं बिल्कुल मैं यही कहना चाहती हूँ कि 2022 में फिर से ये सरकार आवे और हम लोग पूरा किन्नर समाज इस सरकार के साथ है और इनको हम लोग आशीर्वाद देते हैं। जय श्री महाकाल। मैं कौशल्या नंदगिरी, किन्नर अखाड़ा की प्रदेश अध्यक्ष और महामंडलेश्वर और किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार की सदस्य। राधे राधे। तरफ सरकार अपने विकास के दावों की ताल ठोक रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी कोरोना काल में और लोगों को पैदल घर पलायन करना पड़ा था, जिसको लेकर अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। उसी बीच में जब हमने प्रयागराज की जनता से जानने की कोशिश की क्या उसका कहना था, तो आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है जनता ने। दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज में जहां हमने लोगों से बात करी और लोगों को जहां एक तरफ विपक्ष कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी थी और लोगों को पलायन करना पड़ा और बसों की भी व्यवस्था नहीं थी, उसी बीच में सरकार का कहना है कि हम गरीब लोग को 1000 रुपये अकाउंट में पहुंचाएं और साथ ही लोगों के लिए फ्री बस मुहैया कराई गई। ऐसे में क्या है प्रयागराज की जनता की राय, आइए हम उनसे बात करते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था सरकार ने किया। अचानक कोरोना आया, कोई प्लानिंग के साथ नहीं आया, पूरा विश्व दूषित हो गया। वैसे भी विपक्ष का काम आरोप लगाना है। 24 घंटे डॉक्टर्स ने सेवा किया। हमारे बगल में SRN हॉस्पिटल है, वहाँ पर एक वाकई इंजर्ड काफ़ी लोग हुए, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी सरकार ने बहुत ही ढंग से उसको संभाला, बहुत ढंग से संभाला, हर संभव मदद की। ऑक्सीजन की क्राइसिस एकाएक हुई, लेकिन वक्ती तौर पे वो संभल गई। हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं हर्ष वाजपेयी, इन्होंने भी अपनी फैक्ट्री खोल दी, इनको उपाधि भी ऑक्सीजन मैन की मिल गई थी। ऐसी ही बहुत सी व्यवस्थाएं सरकार ने किया। हम लोग संतुष्ट हैं और पूर्ण रूप से योगी जी को ही वोट करेंगे। नवीन सिंह, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय। नमो नारायण सभी लोगों को। मैं तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये विपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं ये गलत है। और रही बात हर एक चीज़ सुविधाओं की, तो गवर्नमेंट ने सुविधा दिया है। राशन से लेके किसी प्रकार की राशि धन है वो भी उन सभी लोगों के अकाउंट में पहुंच रही है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो सरकार ये कार्य कर दे रही है उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर, इसके अलावा कोई सरकार कार्य नहीं किया न कर सकती है। मैं तो हरदम बीजेपी को सपोर्ट किया और हरदम करूँगा। और हमारे जितने अखाड़े परिषद के संत समाज के लोग हैं वो भी करेंगे। पवन नंदन गिरी, जूना अखाड़ा, श्री महंत। देखिए, अगर वोट का प्रश्न है
तो ये दोनों मुद्दे, ये मेरी नज़र में, मेरी व्यक्तिगत राय में ये कोई मुद्दा नहीं हुआ। हाँ, अगर आप कह रहे हैं सरकार ने जिस प्रकार से लोगों की सहायता करी वो उसका कर्तव्य है, सरकार है, और यदि किन्हीं कार्यों को वो करने में असमर्थ रही तो ये भी समझना चाहिए हम बहुत बड़े देश के निवासी हैं और ये ऐसी आपदा थी जिसके बारे में ना सरकार और ना तो कोई विभाग और ना तो कोई मशीनरी इसके बारे में एज्यूम कर पाई थी। तो मेरा पक्ष बिल्कुल क्लियर कट है, सरकार ने जो भी किया, चाहे उसने हमारी सहायता करी और वो करने में असमर्थ रही, इसमें मेरी तरफ से कोई भी सरकार की गलती मेरे को नज़र नहीं आती। मैं सरकार के साथ हूँ। ये एक ऐसी ट्रेजेडी थी जो कि पहले से एज्यूम नहीं की जा सकती थी। एक साथ में जब कहीं विपदा आएगी तो सरकार ने जितने लोगों को बचाया उसका धन्यवाद करिए, और जिन लोगों को हम लोग सरकारी मशीनरी अपनी सहायता करने में असमर्थ रही उसका खेद है, और उससे सबक लेकर के सरकार ने भरसक प्रयत्न किए और आज ऑक्सीजन इफराद, अस्पताल इफराद, बेड इफराद। ना सरकार एक तरफ कह रही है कि हमने गरीबों को बस सुविधा दी और हमने अकाउंट में 1000 रुपये डलाए, वहीं विपक्ष का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी थी और लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंची। कितने मर गए, किस तरह से देखते हैं, किस मुद्दे पे वोट करेंगे आप? बेरोजगारी और महंगाई पर वोट। सरकार तो कह रही कि हमने बहुत कुछ करा है। भीख नहीं चाहिए, व्यापार चाहिए, रोजगार चाहिए। भीख नहीं चाहिए, भीख ना दे, व्यापार दे, रोजगार दे। तो सुना आपने इनका क्या कहना था कि हमें भीख नहीं, रोजगार चाहिए और व्यापार चाहिए, और इसी तरह से और लोगों ने क्या कुछ कहा है हमने आपको वो भी दिखाया। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि सरकार की नीतियों वोट में तब्दील हो पाएंगी या विपक्ष के मुद्दे इस पर भारी रहेंगे। मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में आज राष्ट्रीय रक्षक समूह के संरक्षक दिवेंद्र प्रताप सिंह संभावित प्रत्याशी शहर पश्चिमी के समर्थकों ने उनके साथ पहुंचकर शनि मंदिर में शनि भगवान का आशीर्वाद लिया। साथ ही संकल्प लिया कि दिवेंद्र प्रताप सिंह को शहर पश्चिमी से विजयी बनाना है और पीएम मोदी और सीएम योगी के सपने को साकार करना है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है दिवेंद्र प्रताप सिंह का। हम सब आज से एक संकल्प लेंगे। योगी और मोदी ने एक सपना देखा है, उस सपने के भारत को बनाने का काम हम अपनी इस विधानसभा से शुरू करेंगे। मोदी योगी के सपने को पूरा करना देश के एक एक जनता का जो है काम है, और ऐसा संकल्प हम लेकर इस समाज को, इस राष्ट्र को वो दिशा दे देंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां हमें याद करें और ये बताएं कि ऐसे अच्छे संकल्प को लेकर आज भारत के लोगों ने अपने बड़े काम को किया है। तो हम सभी लोग संकल्प लेंगे, संकल्प दोहराएंगे। हम भारत माता की संतान, योगी मोदी के सपनों का, भारत गढ़ने वाले हैं। इसकी शुरुआत हम शहर पश्चिमी से करने वाले हैं। हम अपने तन, हम अपने मन, हम अपने धन सबकी पूर्ण आहुति देंगे ताकि भारत का आने वाला भविष्य मजबूत हो। इसमें हमारी ये आहुति संकल्प का काम करेगी। हम एक कदम भी पीछे नहीं हटाएंगे। हम भारत माता की जय करके रहेंगे। संगम नगरी प्रयागराज के कमला नेहरू अस्पताल में कैंसर पीड़ित मोहम्मद सिद्दीक की मौत के बाद परिवार वालों की ओर से अस्पताल स्टाफ के बीच कहासुनी हुई। परिवार वालों ने लापरवाही का डॉक्टरों पर आरोप लगाया है। मृतक के बड़े बेटे अरफात खान का आरोप है कि यहां पर इलाज तो 6-7 महीने से चल रहा था, लेकिन आज नर्सिंग स्टाफ डॉक्टरों की लापरवाही से मेरे पिता की जान चली गई। जब एडमिट कराया तो इमरजेंसी में नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों से गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई ने नहीं सुना। काफ़ी देर कहासुनी के बाद पुलिस पहुंची और मामले को रफा दफा करने के बाद परिवार वालों ने एम्बुलेंस बुलाकर मृतक की बॉडी ले गए। वहीं बाद में एक वीडियो भी सामने आया जिसमें डॉक्टर और उनके गार्ड परिवार वालों से अभद्र व्यवहार करते दिखाई दिए वीडियो में। मेरे पिताजी यहाँ पे हैं, जो भी एक्सपायर हुए मेरे पिताजी हैं, मैं उनका बड़ा पुत्र हूँ और हम पिछले 6 महीनों से यहाँ पे ट्रीटमेंट करा रहे हैं। हम ट्रीटमेंट तो चल रहा है, लेकिन आज जो घटना हुई सर, उस घटना का मेन पर्पज़ था कि हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से, नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही की वजह से, डॉक्टर के मिसबिहेव की वजह से पेशेंट की जान गई सर। रीज़न जी सर, तकलीफ उनको कैंसर की प्रॉब्लम थी
और उनका फाइनल स्टेज में था, लंग्स में इन्फेक्शन था, उसी का ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा था। उनको आराम भी था। आज ये हुआ सर कि सुबह मॉर्निंग में हम उनको 10 बजे यहाँ पर लेकर आए। 10 बजे हमने एडमिट किया पेशेंट को, और एडमिट करने के बाद 3:30 बजे उनकी डेथ हुई। इस बीच का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में ना तो डॉक्टर से बिल्कुल रिस्पांस मिला है, ना नर्स से रिस्पांस मिला है, ना नर्सिंग स्टाफ से रिस्पांस मिला है। इसके अलावा डॉक्टर के साथ साथ पूरे नर्सिंग स्टाफ से मिसबिहेव हुआ है। इमरजेंसी कंडीशन में हम डॉक्टर के लिए बुलाते रह गए, चिल्लाते रह गए हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन कोई भी डॉक्टर उस वक्त मरीज़ के पास नहीं आया। सर कंप्लेन करने के लिए आए हुए थे, सर आए हुए थे, हमने सर के सामने अपनी बात रखी यहाँ पे, और सर ने उनकी बात भी रखी, हमने कंप्लेन किया है। बाकी देखते हैं आगे क्या इसमें होता है। नाम बताइए। मेरा नाम आरफिन खान है। संगम नगरी प्रयागराज में बीजेपी द्वारा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर और मंत्री नंदी के कार्यालय में अभी तक बीजेपी के पोस्टर लगे होने पर सपा नेता ने निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने चुनाव आयोग से मांग करते हुए, आइए सुनाते हैं आपको। ये जो सरकार है या थी, हमें तो लग रहा है कि अभी भी है। जिस तरह से कैबिनेट मंत्री 50-50 लोगों को लेकर जनसंपर्क कर रहे हैं, चुनाव आयोग खामोश है। इससे पहले भी मैंने आपके माध्यम से आवाज़ उठाई थी कि यदि ये इसी तरह से हरकत करते रहे तो हम लोग भी खामोश नहीं बैठेंगे और एक पक्षी कार्रवाई चुनाव आयोग को नहीं करने देंगे। अभी तक तो हम लोग चुनाव गाइडलाइन की पालन कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के दिशा निर्देश का पालन कर रहे हैं। हम लोग 5 लोग से ज़्यादा कहीं जनसंपर्क में नहीं जा रहे हैं। आज भी हमने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क किया तो साइकिल द्वारा जनसंपर्क किया, और मात्र 4 लोग और बिना मास्क के हम लोग हुए। लेकिन कहीं ना कहीं शहर दक्षिणी के जो मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी है, गुंडाई पे उतारू हैं और पूरा सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, चुनाव आयोग के गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए मैं फिर कहूँगा पुनः एक बार कि इस पर उचित कार्रवाई करे चुनाव आयोग, संज्ञान ले। क्योंकि 10-10, 20-20 सुरक्षा कर्मी हैं उनके साथ, चलिए ठीक है। उसी के साथ साथ 30-30, 40-40 लोग जो है कार्यकर्ता उनके जो झंडा बैनर के साथ क्षेत्र में निकल रहे हैं, तो क्या उन्हीं के लिए हम लोग समाजवादी के लिए कोरोना गाइडलाइन है और भाजपा के लिए नहीं? झोला तो नंदी जी से बांट रहे हैं, उसमें मोदी जी की फ़ोटो लगे हैं, योगी जी की फ़ोटो लगी है। खुलेआम ये सब गुंडई है। माननीय नंदी मंत्री जी का जो है खुली गुंडई है, इसलिए कि माफियाओं के शरण में वो रहे हैं हमेशा, और माफियागिरी उनको हर तरीके से आ गई है। वो माफिया समझ लीजिए एक तरह के वो माफिया हैं। बाहुबली चिल्लाते हैं, लेकिन बाहुबली के संरक्षण में वो हैं। संगम नगरी प्रयागराज में जहां 2022 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली, तो वहीं आज उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष व शहर दक्षिणी से विधायक प्रत्याशी डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने मुट्ठीगंज क्षेत्र में जाकर लोगों को आम आदमी पार्टी की नीतियों के बारे में बताया और साथ ही उन्हें जागरूक किया। मुफ्त बिजली और कई योजनाओं के बारे में आम आदमी पार्टी की लोगों को जानकारी देते दिखे जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद। दिन पहले आप लोग देखे होंगे कि केजरीवाल भी अयोध्या। संगम नगरी प्रयागराज कांग्रेस ने निषाद समाज को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस ने इलाहाबाद दक्षिणी से अल्पना निषाद को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अल्पना निषाद के बारे में आपको बता दें, आरोप था कि प्रयागराज में बसवार में बड़े खनन माफियाओं के दबाव के चलते निषादों की नदियों से बालू निकालने के पुलिस ने पीटा था और निषादों की नाव जलाई गई थी। उसी वक्त निषादों की नाव कहीं तोड़ दी गई थी। उसी वक्त अल्पना निषाद ने लोगों के हक के लिए संघर्ष किया था और ये सीधा बात उन्होंने प्रियंका गांधी तक पहुंचाई थी, जिसके बाद प्रियंका गांधी अल्पना निषाद से संपर्क करते हुए खुद प्रयागराज आई थी और अल्पना निषाद के साथ बसवार पहुंची थी, जिसके बाद से अल्पना निषाद चर्चा में थी। जिसके बाद अब प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कही थी। उसी कड़ी में अल्पना निषाद पर प्रियंका गांधी ने भरोसा जताते हुए निषादों को साधते हुए उनको अब शहर दक्षिणी से प्रत्याशी बनाया। आइए जानते हैं अल्पना निषाद से किस तरह का सफ़र रहा है यहाँ तक पहुँचने में। अन्य प्रक्रियाएं करती रहती हैं, तो बहुत ज़रूरी है एक सफल नेतृत्व की, एक ईमानदार नेतृत्व की, और महिलाएं इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी। और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा जो आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने दिया है, वह बहुत हद तक
हम समाज को बदलने का कार्य करेंगे। किस तरह से आप प्रियंका गांधी के करीब आई और मामला चर्चा में रहा बसवार वाला, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें मैंने अपने समाज के प्रति जो अत्याचार देखा उसने मुझको झंझोर कर रख दिया और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आदरणीय प्रियंका गांधी जी क्योंकि मैंने देखा कि वो हर जगह, चाहे उन्नाव का हो, चाहे लखीमपुर खीरी का मुद्दा हो, चाहे अन्य मुद्दे हों, वो जनता के बीच में है। अन्य किसी नेता का नेतृत्व मैंने बिल्कुल नहीं देखा, चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे हमारे योगी जी हों, उन लोगों ने बिल्कुल कार्य नहीं किया आकर समाज में। जबकि एक नेता का सर्वप्रथम या धर्म बनता है कि वह पहले अपनी जनता के जनहित के मुद्दे पर सड़क पर हो, लेकिन मैंने किसी को नहीं देखा आदरणीय प्रियंका गांधी जी के अलावा। तो मैंने प्रियंका गांधी जी को अपने समाज पे, अपने निषाद बंधुओं पर बसवार गांव में हो रहे अत्याचारों के बारे में बताया, तो उन्होंने बिल्कुल समय न लेते हुए 1-2 दिन के अंदर वो हमारे साथ बसवार गांव आई और जनता को सहायता राशि भी उपलब्ध कराई और कहीं ना कहीं उनको यह बल भी दिया कि अगर आप प्रताड़ित हैं, अगर आप शोषित हैं, तो हमारे जो विधि विभाग और अन्य विभाग है वो आपकी सहायता करेंगे। मैं नहीं रहूँगी तो हमारे बाद हमारे जो नेतागण यहाँ पर हैं वो आपकी सहायता करेंगे। आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। निर्भीकता उनका सबसे बड़ा मंत्र है। सत्य अहिंसा, इन सब की राह पर हम सभी चलते आए हैं और चलते रहेंगे। यह कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है और हम इसमें अग्रसर रहेंगे। देखिए, मैंने अपने संघर्ष को वैल्यू दी है। मैंने देखा हमेशा कि अगर हम कार्य करेंगे तो हमें उसका उपयुक्त उसका परिणाम भी मिलेगा। मैंने सिर्फ अपना कार्य किया है और उस कार्य के अंतर्गत अगर प्रियंका गांधी जी को ऐसा लगा कि मैं एक सफल नेतृत्व कर सकती हूँ तो मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ और मैंने अपना कार्य किया है और अपने संघर्ष को ही वैल्यू दी है। संगम नगरी प्रयागराज, जिस तरह से ओमिक्रॉन ने भारत में दस्तक दी है और लगातार प्रयागराज में बढ़ता कोरोना मानसिक रोगियों के लिए किस तरह से इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में मनोचिकित्सक डॉक्टर राकेश पासवान का। आइए जानते हैं किस तरह से ओमिक्रॉन से नुकसान है मानसिक रोगियों को और किस तरह से करना चाहिए बचाव। ओमिक्रॉन जो है वो अभी वर्तमान में जो कोरोना का वेरिएंट फैला हुआ है वही है और इसकी इन्फेक्टिविटी भी कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका जो मोर्टेलिटी रेट है अभी तक रिपोर्टों में उसको कम आंका गया है। जो जनता है हमारी उसमें इस तरह की चीज़ें देखी जा रही हैं कि ओमिक्रॉन को लेकर के भय बहुत ज़्यादा व्याप्त है और लोग डरे हुए हैं। इसका उनके मानसिक स्वास्थ्य पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसके साथ ही साथ कोरोना के जो ये वेरिएंट है उसमें से ग्रसित होने के बाद भी लोगों में उदासी, डिप्रेशन, एंजाइटी और इस तरीके के मनोविकारों के लक्षण पाए जा रहे हैं। तो लोगों को जो है अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो है सजग रहना है ताकि इस वेरिएंट का भी जो समय अवधि है वो गुजर जाए और लोग मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। ओमिक्रॉन भी दूसरे कोरोना वेरिएंट की तरह ही है, तो इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी युक्त डाइट जो है जैसे नींबू वगैरह और फ्रूट्स जिसमें सिट्रस फ्रूट्स आते हैं लेना चाहिए, संतरा वगैरह लेना चाहिए और दूसरे फल और जो सब्जियां हैं उनका भी सेवन अच्छे मात्रा में करना चाहिए। पानी अधिक से अधिक मात्रा में पीना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हल्का गुनगुना पानी पिए। बहुत ठंडा पानी पीने से जो सोर थ्रोट या इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं ओमिक्रॉन की वजह से वो बढ़ सकती हैं। तो इसलिए जो है हम लोगों को डाइट में इन्हीं चीज़ों का समावेश ज़्यादा रखना चाहिए। ठंडी के समय में वायरल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसका कारण ये होता है कि ठंडी में जो वातावरण है उसमें विशेष प्रकार का परिवर्तन हो जाता है जिसकी वजह से हमारे श्वसन तंत्र में जो म्यूकस का सेक्रेशन होता है वो बढ़ जाता है जिसकी वजह से वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ इस समय दूसरे तरीके के वायरस के इन्फेक्शन भी होते रहते हैं जिसकी वजह से इम्यूनिटी के लो होने का खतरा होता है और जब इम्यूनिटी लो हो जाती है तो उस पर ओमिक्रॉन और दूसरे कोविड वायरस के इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। संगम नगरी प्रयागराज के अटाला वार्ड नंबर 71 के खस्ता हाल
हालात को लेकर अब आम आदमी पार्टी के वार्ड अध्यक्ष कलीमुल्लाह ने महापौर और क्षेत्रीय सभासद पर गंभीर आरोप लगाए। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। यहाँ पे कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ जो आज भी अंधेरे में लोगों का जीना दूभर है, चलना दूभर है। ना यहाँ पे पानी की व्यवस्था सही है, ना कि लाइट की व्यवस्था सही है, ना ही गड्ढा मुक्त जो सरकार ने कहा था, ना ही वो उस वादे पे वो खरी उतरी। हर जगह जो है कचरा और कूड़ों का लगा हुआ है। हाँ, जो भी केजरीवाल ने वादा किया है आम आदमी पार्टी ने, वो पूरा करेगी, इसलिए कि दिल्ली की मिसाल है। दिल्ली जैसा जो है उत्तर प्रदेश भी बनाएगी और दिल्ली ऐसा काम करेगी, बिजली मुक्त होगी, लोगों का जो बकाया है वो भी माफ़ किया जाएगा और अच्छी शिक्षा, अच्छी दवाइयों का यहाँ कराया जाएगा कार्य। और अच्छे से अच्छा अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती तो अच्छे से अच्छा व्यवस्था यहाँ रहेगी। जब सरकार लड़ी थी भाजपा, इन्होंने लड़ा था, जब भी आई, उसके बाद से आज तक इस गली में आई ही नहीं। जब भी देखी थी और जब भी आगे जो है लोगों का आश्वासन दिया, और झूठा सारा आश्वासन सब खोखला था। जो भी उन्होंने कहा, जो भी वादा किया जनता से के बीच, उन्होंने आज तक पूरा नहीं किया। थोड़ा बहुत अगर उन्होंने किया तो बस अपने दरवाजे पे ही सड़क बनवाया। उसके बाद उन्होंने भी आज तक वो पतंग से जीत के आए और उसके बाद भाजपा में वो खुद मिल गए और खाली जो है कागज़ पे लिखा पढ़ी दिखा रहे हैं। आज तक उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो जनता के बीच हो। आज भी मोहल्ले मोहल्ले गली गली में कीचड़ नालियाँ बचा रही है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां अब संघ से जुड़े देवेंद्र प्रताप सिंह भी बीजेपी से अपने टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। एक तरफ मंत्री सिद्धार्थ नाथ तो दूसरी तरफ अब तेजी से नाम आगे आया है देवेंद्र प्रताप सिंह का, जो कि शहर पश्चिमी से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, और अतीक अहमद की पत्नी के चुनाव लड़ने पर भी उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना है देवेंद्र प्रताप सिंह का। हमारा मुद्दा है इस शहर पश्चिमी का जो है विकास है और इस विकास में युवाओं की भागीदारी जो है बढ़ चढ़ कर हो, ऐसे मुद्दे को लेकर मैं इस समय चुनाव में हूँ। किस पार्टी का नेतृत्व करेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी से हमको टिकट मिलने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी से ही हम, अब उनकी भी चर्चा है, हमारी भी चर्चा है। पार्टी नेतृत्व जिसको जो है आशीर्वाद देगा वो यहाँ पे चुनाव लड़ेगा। काटी टक्कर मानी जा रही है सपा और भाजपा? नहीं, कोई टक्कर नहीं है। यहाँ एक दिशा में चल रहा है। योगी जी जो है हर हाल में यहाँ से सीट निकालेंगे। परवीन को अगर टिकट मिल जाएगा शहर पश्चिमी से तो क्या नुकसान पड़ेगा भाजपा? नहीं, कोई नुकसान नहीं है। भाजपा को तो किसी से कोई नुकसान नहीं है, जबकि जो है मुझको लगता है कि बहुत से जो है अल्पसंख्यक मतदाता भी जो है भाजपा की ओर इस बार रुझान किए हुए हैं और वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। संगम नगरी प्रयागराज पे चौचक हब सेवा ट्रस्ट की ओर से आज स्नार्थियों और यहाँ पर आए श्रद्धालुओं के लिए खिचड़ी का भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना गाइडलाइन का लोगों को एक एक करके प्रसाद के तौर पर खिचड़ी वितरित की गई। वहीं संगम तट पर आने वाले श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हुए दिखाई दिए। वहीं चौचक हब ट्रस्ट के कार्यकर्ता और समाज सेवियों ने लोगों तक गरम गरम प्रसाद की खिचड़ियाँ पहुँचाई और संगम तट पर लोग खिचड़ी प्रसाद ग्रहण करते हुए लुत्फ़ उठाते दिखाई दिए। वहीं कार्यकर्ताओं का इस पूरे मामले पे क्या कहना है, आइए सुनाते हैं आपको। नमस्कार, मैं राहुल और आज हम सभी चौचक हब ट्रस्ट और महिला मंडल मातृवैश्य समाज के संयुक्त तत्वाधान में हम सभी ने 1000 स्नानार्थियों और श्रद्धालुओं के लिए खिचड़ी का भंडारा कराया और सभी युवा हम सभी के साथ मिले हुए थे, लगे हुए थे। सबने बहुत मेहनत की और ये आयोजन बहुत ही सफल रहा। तो हम सब अपने इस संस्था के ज़रिए और अपने सभी युवा साथियों के ज़रिए एक संदेश देना चाहते हैं कि हम अपने संस्कृति को और अपने धरोहर को बचा सकते हैं। बस एक ज़रूरत है तो जो युवा पीढ़ी है उसको आगे आने की और अपने बल से मेहनत करने की। धन्यवाद। संगम नगरी प्रयागराज में जहां चुनाव करीब आते ही तेजी से अब लोगों से जनसंपर्क और अपने क्षेत्र में लोगों से निकलकर मिलने का दौर नेताओं ने शुरू किया है, तो वहीं देर रात तक
प्रयागराज की सड़कों में अपने शहर दक्षिणी के क्षेत्र में नंद गोपाल गुप्ता नंदी द्वारा जनसंपर्क किया गया। मगर आप देख सकते हैं यहाँ पर मंत्री जी जनसंपर्क तो कर रहे हैं, ना ही इनके साथ जनसंपर्क करने वालों के चेहरे पर मास्क है, ना मंत्री जी के। वहीं मंत्री जी देर रात पहुँचे, मंदिर में दर्शन भी की और मंत्री नंदी ने मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना कर माथा भी टेका भगवान के सामने। और मंत्री नंदी के चेहरे पर यहाँ पर भी मास्क नहीं दिखाई दिया। खुलेआम नेता हों और चाहे उनके समर्थक खुलेआम कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। वहीं मंत्री नंदी अपने समर्थकों के साथ फोटो खिंचाते भी दिखाई दिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई और ना ही चेहरे पे मास्क। सरकार द्वारा जहां किसानों के लिए नए कृषि कानून बनाया गया था, जिसको लेकर सड़क पर किसान मुखालफत में उतरे थे। करीब 13 महीने इस आंदोलन के बाद सरकार को बैकफुट पे आने लग पड़ा। यहाँ कई किसानों की इसमें जान भी गई और अब सरकार किसानों के लिए नए कानून जो बनाए थे वो वापस लिए हैं। साथ ही अब किसानों के लिए बिजली उपलब्ध कराने की बात सामने आ रही है। इससे सरकार को किस तरह का फ़ायदा होगा या नुकसान, क्या कुछ कहना है यहाँ की जनता का, हम आपको आइए सुनाते हैं क्या कहना है यहाँ की जनता का। किसानों को जो बिल वापस हुआ है वो किसान चुनाव को देखते हुए सरकार ने सोचा कि अब इस बिल को वापस कर लिया जाए, नहीं तो हमारा जो किसान है वो हमसे छूट जाएगा। इस कारण उन्होंने किसान बिल वापस कर लिया। किसान बिल फ़ायदेमंद नहीं था। किसान बिल तो बहुत ही किसानों के लिए बहुत नुकसान का था। वो किसान बिल से किसी को कोई फ़ायदा नहीं था, किसी किसानों को फ़ायदा नहीं था। क्या लगता है चुनाव के बाद ये किसान अब तो सरकार जिसकी बनेगी तो उस हिसाब से देखेंगे सरकार कौन बना रहा है, किसकी बन रही है। तो फिर मेरा नाम अरुण कुमार निषाद है, मैं गुराज निषाद समाज का अध्यक्ष हूँ। सरकार को इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये छलावा है किसानों के साथ कि उनको जो है डीएपी यूरिया मुहैया कराई जा रही है, जबकि केंद्र में चले जाइए स्वास्थ्य केंद्र में, वहाँ पर ना डीएपी है और ना ही यूरिया खाद है, तो उनमें लाइन में लगे हुए किसान। कंसर्न चला है, इसके बाद अब खत्म हो रहा है। अब 13 महीने का आंदोलन चला दिल्ली में, वो स्थगित हुआ है। सरकार ने कुछ वादे करे, वो बात अभी नहीं माननी, तो सरकारों से बातचीत करेंगे अब आगे भी। अगर नहीं माननी तो फिर आंदोलन होगा। क्या पता कहाँ होगा। नहीं, आपने आगाज किया कि यूपी में यूपी में तो प्रोग्राम चल रहे हैं अभी हमारे, वो कहाँ होगा क्योंकि सेंटर से मामला था, तो कहाँ होगा, किस स्थान पर होगा, क्या होगा, अभी तो बातचीत करेंगे। हम सरकारों से बात करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे। की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पब्लिक वाइब पर। सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज के चौक महानगर कार्यालय में समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष सैयद इफ्तिकार हुसैन के नेतृत्व में छोटे लोहिया के नाम से विख्यात स्वर्गीय जन्मेश्वर मिश्रा की 13वीं पुण्यतिथि श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। सपा पदाधिकारियों ने उनके चित्र पुष्प अर्पित कर श्रद्धा पूर्व उनके जीवन व्यतीत करने वाले छोटे लोहिया को याद करते हुए उनकी बातें रास्ते चलकर आपसी एकता और भाईचारे को मजबूत बनाते हुए विघटनकारी शक्तियों को उखाड़ फेंकने और समाजवादी पार्टी सरकार बनाकर साथ सबको विश्वास कायम करने का संकल्प लिया। समाजवादी पार्टी महानगर कार्यालय लोकनाथ चौक प्रयागराज अध्यक्ष आदरणीय सैयद इफ्तिकार हुसैन की अध्यक्षता में आज हम लोग छोटे लोहिया के नाम से विख्यात पंडित जनेश्वर मिश्रा जी की पुण्यतिथि 13वीं पुण्यतिथि मनाई गई। और आज हम समाजवादी लोग संकल्प लिए कि आज ऐसा दिन है जो ऐसे महापुरुष का पुण्यतिथि है जिन्होंने कई बार राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद और मंत्री रहने के बावजूद उनके पास न मकान था न अपनी कोई गाड़ी थी। उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा में लगाया और इसी से प्रेरित होकर माननीय समाजवादी पार्टी के संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव लखनऊ में एशिया का सबसे बड़ा पार्क बनवाया। ऐसे महापुरुष का हम लोग पूरे प्रदेश में पुण्यतिथि मनाने का काम कर रहे हैं और इन पुण्यतिथि पर संकल्प लेते हैं कि जिस तरह माननीय पंडित जनेश्वर मिश्रा जी ने अपने जीवन को जनता के बीच में अपने आप को समर्पित किया और जनसेवा करी, उसी तरह हम लोग भी समाजवादी पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता पूरे इलाहाबाद में अपने जनता के बीच में जाएंगे और उनके कार्यों को बताएंगे। और समाजवादी पार्टी 2012 से 17 के बीच में हम अपने कार्यों को बताएंगे
और इस समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। संगम नगरी प्रयागराज, जहां बसपा ने अब अपना उम्मीदवार दिवेंद्र मिश्र उर्फ नगराहा को बनाया है। दिवेंद्र मिश्र उर्फ नगराहा पेशे से अधिवक्ता हैं और उन्होंने अब शहर दक्षिणी की सड़कों पर निकलकर लोगों से जनसंपर्क किया है। दिवेंद्र मिश्र उर्फ नगराहा अक्सर चर्चा में रहने वाले वकील हैं। प्रयागराज के नामचीन वकीलों में इनकी गिनती होती है और जिनको अब शहर दक्षिणी से बसपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। रामबाग चौराहे के पास बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया। खुलेआम चुनाव आयोग को चुनौती दे रहे हैं ये सभी बीजेपी के लोग। बीजेपी का झंडा लेकर पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। पास में ही केटगंज थाना भी है, लेकिन उल्लंघन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को शायद कोई पुलिस नहीं देखा और सत्ता के नशे में चूर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।